हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। अभी थोड़ी देर पहले लाइव आने का कोशिश मैंने किया था, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगी। अभी तक मैं एक बार भी लाइव नहीं आई हूँ आप सभी के साथ, तो कोशिश रहेगी। सीख रही हूँ धीरे धीरे चीज़ें, है ना। तो लेकिन क्लासेस तो आपकी होनी चाहिए। मैं क्वेश्चंस लेके आई थी, सोचा था कि लाइव ही करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी मैं देखूँगी कि क्या गलतियाँ उसमें रही और कैसे उसको किया जा सकता है। काफ़ी लोगों को मैं पहले ही बोल देती हूँ, मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए नया था, मैंने पहले कभी ट्राई भी नहीं किया था। तो चलिए अभी हम पहले तो रीतिकाल स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पहले मैं बता देना चाहूँगी कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आदिकाल आपका हमने बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया है। आदिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, बहुत अच्छे से हमने इसको कंप्लीट किया है, पूरा थ्योरी बेस्ड। ठीक है, तो थ्योरी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी अगर आप देख लेते हैं ना तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम बहुत सारा करेंगे, तो बहुत अच्छे से आपका सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। नोट्स लेना चाहते हैं तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जो नए लोग हैं उनको एक बार बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य का टीजीटी पीजीटी का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर आपको दिया गया है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जीके जीएस के जो भी स्टूडेंट हैं, इन्होंने कहा कि बीपीएससी जीके जीएस का आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर पूरा साइंस का, जनरल साइंस का पोर्शन, वो सारा आपको नोट्स के रूप में चाहिए, तो हमने वो भी आपके लिए पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो जो भी है आप मुझे बता दीजिएगा, आपको अगर लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। अब देखिए, हिंदी साहित्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरे हिंदी साहित्य को कवर करें। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हमारा आधुनिक काल रहेगा, और आधुनिक काल अपने आप में बहुत ही वृहद है और बहुत ही ज़्यादा विस्तार है उसमें, तो बहुत मज़ा आएगा आपको आधुनिक काल करते हुए। तो इससे पहले हम रीतिकाल को थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कि कौन सा आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर ये हमने पहला कर लिया था लाइव क्लास में, है ना। तो चलिए दूसरे वाले से स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है, बताएंगे यहाँ पे। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। और जो भी लोग देख रहे हैं वो मुझे अच्छे से बताएंगे कि इन सभी का नाम किसने क्या दिया है। ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे साथ ही साथ। और ये आप यहाँ पे बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल किसको कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। किसने दिया है ये नाम पूर्व मध्यकाल? बहुत अच्छे से आपको बता रखा है सब कुछ, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? बताएंगे, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल? तो जाहिर सी बात है, हम अभी रीतिकाल कर रहे हैं तो आप रीतिकाल ही आंसर करेंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो तो थर्ड है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि लक्षण ग्रंथ मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ लक्षण ग्रंथ क्या होता है, और ये लक्षण ग्रंथ किसके अंदर आता है? रीतिकाल के अंदर आता है। और ये सब आप तभी समझ पाएंगे, ये सभी शब्दावली ये जो है इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आपने थ्योरी क्लास को कंप्लीट देखा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो ये तो काफ़ी बार ये एग्जाम में प्रश्न आपका बनता है, तो यहाँ पे इसको आप ध्यान में रखिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल। ठीक है, विश्व को श्रृंगारित किया है रीतिकाल ने, याद रखिए इस प्रकार से, कैसे भी तोड़ मरोड़ के जैसे भी हो आप याद रख सकते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का श्रृंगार काल बहुत अच्छे से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? और फिर से वही बात आ गई, लक्षण ग्रंथ। तो लक्षण ग्रंथ का जो निर्माण करते हैं उनको क्या कवि कहते हैं? कवि आचार्य, ऐसा कुछ हमने आपको बताया है, जो हमने आपको थ्योरी में बताया होगा। आप एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। शिक्षक, आचार्य या पंडित? तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रीति निरूपण का अर्थ क्या होता है? रीति निरूपण का अर्थ बहुत अच्छे से ये सब मैंने आपको रीति क्लास के सेकंड क्लास में आपको बता रखा है मैंने। तो रीति निरूपण क्या होता है? काव्यांग निरूपण होता है, श्रृंगार वर्णन होता है, शैली चित्रण होता है, या फिर विधि विधान होता है। बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा काव्यांग निरूपण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? अब देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं चिंतामणि और केशवदास इन दोनों में। ठीक है, पर आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग आपको बताना है। सब कुछ आपको बता रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपको सारा कुछ डिटेल में पहले ही मैंने बता रखा है। आप बिल्कुल जाके सबसे पहले उसे देखिए। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसकी लिंक मैं दे दूँगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप जाके पूरा हिंदी साहित्य अच्छे से रिवीजन कीजिए। पूरा थ्योरी क्लास आप अच्छे से एक एक चीज़ आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं खुद से। ठीक है, और यहाँ पे शुक्ल के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? चिंतामणि बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं? अब रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में काफ़ी प्रश्न बनता है, तो रीति मुक्त कौन नहीं है ये आपको बताना है। घनानंद, भूषण, बोधा या आलम? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भूषण। ठीक है, भूषण आपके रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण आपके क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है? बताएंगे। वीर रस की बात की जा रही है, बहुत अच्छे से आपको सभी आंसर आ रहा होगा क्योंकि थ्योरी में हमने इससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें की हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी उसका लेवल भी धीरे धीरे हाई होता जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, पहला ही क्लास है आपका प्रैक्टिस का, इस वजह से हम यहाँ पे इसको थोड़ा मीडियम टाइप का मीडियोकर क्वेश्चन हमने रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और पहले ही दिन आप जो है मूर्छित ना हो जाएं और पहले ही दिन आपको ऐसा फील ना हो कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए ये आपको पता ही है कि ये टीचिंग पैडागोजी होता है। चलिए, तो यहाँ बताएंगे वीर रस कौन करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भूषण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बताएंगे। रीति सिद्ध की बात करें तो सिर्फ एक ही नाम आता है, बिहारी। और यहाँ पे घनानंद क्या है, देव क्या है, पद्माकर क्या है, इसका नाम के साथ आप मुझे बताइए रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध हैं या रीति मुक्त हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता रही हूँ, जो जो चीज़ें पूछती हूँ उसको आंसर ज़रूर किया कीजिए ताकि आपको भी इसके बारे में पता रहे कि हाँ आपको पता है या नहीं। अपना जो आकलन है, अपना असेसमेंट आपको खुद से करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? बताएंगे। देव कवि, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। बताएंगे। यहाँ पे रीतिबद्ध की बात की जा रही है तो बिहारी तो आपको पता है सिद्ध हैं, और यहाँ पे देखिए और घनानंद और ठाकुर आपके क्या है, रीति मुक्त हैं। तो देव कवि क्या हो जाएंगे, रीतिबद्ध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सुमेलित प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताएंगे बिहारी, घनानंद, देव और भूषण, इसको विकल्प के साथ चयनित करिए और बताइए क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए बिहारी जो हैं वो आपके रीति सिद्ध हैं, घनानंद क्या है आपके, रीति मुक्त हैं, देव रीतिबद्ध हैं और भूषण वीर रस के कवि हैं। मैच हो गया। ए का बी यानी ए का फोर्थ आपका डी ऑप्शन में है तो एक ही से आपका मिल जाएगा। बी का यानी कि रीति सिद्ध का क्या है, बिहारी फर्स्ट सही है, रीतिबद्ध का है थर्ड, ये भी सही है, और ये सेकंड, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा भूषण बताएंगे। सॉरी, ये हवा में उड़ जाता है, इस समय पकड़ना पड़ता है। चलिए अब बताइए भाषा भूषण के रचयिता कौन है? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है भाषा भूषण आपका, और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, जसवंत सिंह। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि, यहाँ पे कवि होगा, ठीक है, कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है ये, और बिल्कुल इसको हाईलाइट करके हमने लिखा था
कि प्रकृति चित्रण के लिए ये विख्यात हैं। कौन हो जाएंगे? सेनापति। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? काफ़ी बार पूछा जाता है ललित ललाम, और यहाँ पे मतीराम। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? ये पंक्ति भी मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवा रखी है, बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा। बिहारी, रसलीन, मतीराम या पद्माकर। अगर क्लास को अच्छे से देखते होंगे ना, एक भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं करेंगे। और ऐसे ही आपका हर एक चीज़ हम कराने वाले हैं, जहाँ पे एक बार आप अगर पढ़ लेंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रसलीन। ठीक है, रसलीन की पंक्ति है ये। अमित हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, और काफ़ी बार ये पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से आपको सुमेलित दिया है करने के लिए। शिवराज, रस रहस्य, पद्माभरण और काव्य निर्णय किसकी रचनाएं हैं? तो पूरा रीतिकाल आपको मैंने रचना क्रमबद्ध सब कुछ अच्छे से टेबल के माध्यम से हमने आपको पूरा करवा दिया था कि रीतिकाल के प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं, रीतिकालीन नाटक कौन कौन से हैं, रीतिकाल मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं, है ना। तो आप उसको अच्छे से बस रिविज़न करते रहिए, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका। बस यकीन मानिए जितनी चीज़ें आपको करा रही हूँ ना, ये आप अगर अच्छे से कर लेते हैं ईमानदारी के साथ, तो TRE 4 आप हंसते खेलते पार कर जाएंगे। ठीक है, रोना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन बशर्ते शर्त यही है कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, और जो चीज़ें करवा रही हैं उसको ईमानदारी से बस करते रहो। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो शिवराज किसकी है? भूषण की है। शिवराज किसकी है? भूषण की है। रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की है। और अजीब परेशानी है। अभी उड़ के मत जाना, पहले आंसर देने दो। शिवराज का क्या हो जाएगा? अभी अभी आपको बताया, भूषण, रस रहस्य कुलपति मिश्र, पद्माभरण किसकी है? पद्माकर की, और काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की। ठीक है, इसको ऐसे ही आप नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट का बी एक ही में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड का डी ठीक है, थर्ड का ए ठीक है, फोर्थ का सी ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? अब देखिए, हमने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों ने जो है सतसई के बारे में लिखा है, तो बिहारी ने तो लिखा ही है। मतीराम, वृंद और घनानंद में बताइए कि कौन है जिन्होंने नहीं लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बताएंगे यहाँ पे बिहारी होगा, मतीराम होगा, वृंद होगा या घनानंद होगा। देखिए, जो भी आंसर आपका बन रहा है ना, जितने भी हम आपको कराएंगे 20 या 25 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसका आप मुझे बताइएगा कि कितने आपके सही हुए। होने तो आपके पूरे चाहिए, एक आध अगर नहीं हो तो भी बख्श दिया जाएगा, पर 18+ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ आपको करवा रखा है मैंने। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहारी, मतीराम, वृंद या घनानंद। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा घनानंद। ठीक है, मतीराम और वृंद और बिहारी, ये तीनों ने सतसई की रचनाएं की हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? भूषण के बारे में बताना है। छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये नाम तो आपने नहीं सुना होगा ना। छत्रसाल दशक तो ठीक है, छत्र प्रकाश किसकी है? लाल कवि की रचना है। ये किसकी है? लाल कवि की रचना है। और ये छत्रसाल दशक तो ठीक है, शिवा बावनी भी, शिवराज भूषण भी, ये तीनों ही रचनाएं भूषण की हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? देव माया प्रपंच नाटक बताएंगे, भूषण, देव, सूदन या लाल कवि। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कवि देव। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 25 तक क्वेश्चन है आई थिंक। छत्र प्रकाश अभी हमने आपको बता दिया, अब ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल, सेनापति, लाल कवि या पद्माकर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 लाल कवि। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। और ये पंक्ति जो है ये किसकी है, ये आपको मैंने लिखाया था नोट्स में भी। घनानंद, मतिराम, पद्माकर या सेनापति, बताएंगे कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा लाल, यहाँ पे पद्माकर। ठीक है, ये पद्माकर की रचना है, पंक्ति है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूचियाँ सुमिलित कीजिए। हाँ, सुमिलित प्रश्न है। ग्वाल कवि पद्माकर, बोधा और देव, इनकी रचनाएं दी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको भाव विलास देखते ही देव की याद आ गई होगी। ठीक है, विरह वारिस किसकी होगी, बोधा की। तो पद्माकर किसकी होगी, जगत विनोद की। तो अपने आप एलिमिनेट कर सकते, ग्वाल कवि किसकी रचना हो गई, हमीरहट की। अब इसको बस आप मैच कर लीजिए। तो ग्वाल कवि फर्स्ट का हो जाएगा बी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब धीरे धीरे देखिए लेवल बढ़ रहा है ना। अभी नेक्स्ट जो आपको 25 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करवाऊंगी उसमें लेवल अच्छे रहेंगे आपके, है ना। तो हम ऐसे ही चलेंगे लेके, अभी स्टार्टिंग था तो आपको थोड़ा क्वेश्चन ईजी मिल गया, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं इसमें भी। तो बस आपको हवा में नहीं रहना है, सिर्फ पीडीएफ को जाने दो हवा में, आपको नहीं जाना है हवा में, है ना। अब यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज होंगे, बताएंगे इसका आंसर। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो केशव को बहुत लोग मानते हैं, पर ये सर्वमान्य रूप में जाना जाए अगर तो चिंतामणि कहे जाते, केशव दास नहीं। तो यही कथन जो है आपका असत्य है, बाकी सब तो बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका, भवानी विलास। भवानी विलास किसकी रचना है, देव, विजय, कुलपति मिश्र और चिंतामणि। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कवि देव। ठीक है, तो यहीं तक है ना, यहीं तक है। अब नेक्स्ट डे जो है आपको मैं 25 क्वेश्चन और करवाऊंगी जो बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन तो देखिए आपके करवाते रहूँगी मैं, क्योंकि हमें थ्योरी भी करवाना है। आप सभी जान रहे हैं कि एनसीईआर, थोड़ा समय दीजिए मुझे, कुछ बातें बतानी है। तो एनसीईआरटी की जो है अभी हम ज्योग्राफी की चैप्टर्स वाइज देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने 6, 7 और 8 को देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसको देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपका ज्योग्राफी में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और अगर आप पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से जानना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो इसके पूरे नोट्स भी आपको हाई लेवल के, मतलब एनसीईआरटी प्लस एडवांस, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एडवांस लेवल के पूरे आपके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का अगर आप लेना चाहते हैं तो 199 रुपीज़ में आप पूरा ज्योग्राफी अच्छे लेवल के टीजीटी पीजीटी तक के आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। और जो जीके जीएस 40 मार्क्स वाला करना चाहते हैं उनके लिए भी आपको प्लान दिए गए हैं। तो आप बस 7992287750 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी, जो भी नोट्स आप लेना चाहेंगे। बस यही न्यूज़ था जो आपको देना था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।